है। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट, तुरंत पकड़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा? टीपॉट। जी, ये स्क्रीन उस पे जो है वो नहीं आ रहा है। क्रिएट कॉपी कर टूल्स दो पे इसको, क्रिएट कॉपी कर दीजिए इसको, जो क्रिएट कॉपी करके आ रहा है। हाँ, अब दूसरी वाली ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाएगा। चलिए, पहला सेंटेंस है जो माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट, दैट जो है सुपरफ्लुअस है। हेंस ऑप्शन सी, थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर दे रहे हैं, सी विल बी करेक्ट। ओके, दैट का यूज नहीं किया जाएगा। वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट। अब यहाँ पर आई रियलाइज्ड एक क्लास हमारा जो है किसमें है, सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ पर वाज का यूज किया जाना चाहिए। हेंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, संतोष लिव्स बाय प्रिंसिपल्स। यहाँ पर प्रिंसिपल्स प्रधानाचार्य वाला दिया गया है, ठीक है, सिद्धांत वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर PLES होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। देयर इज नो पोएट्रीज इन माय बुक। देखिए, या तो पोएट्री किया जाएगा तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, या फिर पोइम्स किया जाएगा, नो पोइम, ठीक है, देयर इज नो पोइम, दोनों तरह से सही है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। आगे चलते हैं। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। हम सबको पता है अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता है, स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन होगा। सी ऑप्शन में प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। एज वेल एज से जब भी कोई दो नाउन जुड़े हुए होते हैं तो सर उसको यहाँ पे एक चीज फॉर्मल और वाले हम नाउन। हम पूछना चाहेंगे प्लीज। जी बोलिए। ये हाउस के लिए बिल्ट आया है सर, यहाँ मेड आएगा, जो ईंटों से उसको बनाया हुआ मेड ऑफ आता है, बिल्ट ऑफ नहीं आता, इसलिए हमने तो सर बी ऑप्शन दैट रॉन्ग किया हाउस, था। नहीं तो इस देखिए हमने बताया था उस तरह से, तो कर देखा जाए तो बात आपकी सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो इसमें जो एरर दिखा रहा है वो स्टोन का स्टोन्स नहीं होता है कभी, ठीक है। ये तो एक माइन्यूट प्रॉब्लम, बिल्ट में से बनाना होता है, मेड में से बनाना होता है, एरर तो है वो भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि दो ऑप्शन को टिक करने का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो स्टोन्स जो है तो ज्यादा सर हम अप्रोप्रिएट है। पहले ऑप्शन को सही मानेंगे, जो हमारा बाद वाला ऑप्शन है तो उससे पहला सही मानेंगे ऑप्शन को। नहीं नहीं, मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग जो मतलब जो होता एरर होता है जिस भी ऑप्शन में, उसको कंसीडर किया जाता है, इसको ध्यान रखें। अगर उस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है मोर देन टू या फिर दोनों में, अगर आपको लग रहा है, तो हमारी बड़ी मिस्टेक है मिनट ना वाले पे इसमें। नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं सब, कहना आपका सही है, हम सहमत है आपकी बात से। ओके सर। चलिए, एज वेल एज से जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन कंबाइंड होते हैं तो जो फॉर्मर नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब देना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक्स। राइट। ओके, वर्ब विल बी इन सिंगुलर नंबर, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। आगे चलते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ के साथ में क्या लगेगा, क्राइटेरिया क्राइटेरिया। होगा, है ना। हाँ, क्राइटेरिया होगा, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। द रेलवेज हैव मेड अ क्रॉसिंग ऑफ द ट्रैक, ठीक है, पनिश्ड ऑफेंस, क्या हो जाना चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस। पनिश के बाद एबल आप इसमें जोड़ेंगे, पनिश तो वर्ब भी है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सर ये रेलवे भी तो सिंगुलर में या फिर प्लूरल में काउंट किया गया है यहाँ रेलवे। प्लूरल में रेलवे, तो रेलवे तो ठीक तो है, रेलवे में क्या प्रॉब्लम है, रेलवेज है ना, रेलवेज है में, इसमें कोई जी। दिक्कत नहीं है ना। ओके। A number shall be required to pay interest at such rate at fixed by the committee। such a rate होगा, इससे पहले आ का यूज नहीं किया गया है। such a rate as is fixed by the committee। hence option B will be correct here। Question number 10, citizen cannot afford to take the law।
टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स। तो 10 नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो आउट ऑफ का यूज किया गया है, आउट ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, इनटू देयर हैंड्स, अपने हाथों में लेना है कानून को। हाँ नहीं नहीं, इनटू देयर हैंड्स होगा, इन नहीं। तो आउट ऑफ के स्थान पर जो है इनटू का यूज किया जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड रिटर्न्ड टू एवेंज हिज डेथ। 11 नंबर में इसमें जो है कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अवेल ऑफ द चीफ गेस्ट। अवेटिंग नहीं होगा, वेटिंग होगा। ठीक है, देखिए वेट और अवेट दोनों का मतलब प्रतीक्षा करना होता है, लेकिन अवेट का जो यूज किया जाता है वो फ्यूचर में किया जाता है। जी कुछ कह रहे हैं? हेलो सर, हेलो जी। क्वेश्चन नंबर 11 में पजेसिव एडजेक्टिव हिज है, क्या हिज ही होगा या कुछ रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग कुछ दूसरा होगा? देखिए क्या कह रहा है, द रिलेटिव्स ऑफ, ठीक है, जो रिश्तेदार हैं डिसीज्ड, मतलब जो है डिसीज्ड मरे हुए, ठीक है, डिसीज्ड, तो थ्रेटेंड टू अवेंज बदला लेने के लिए धमकी दिया, ठीक है। हिज डेथ का मतलब उसकी मृत्यु, तो क्या सबकी मृत्यु के बारे में नहीं, जो डिसीज्ड है उसकी बात कही जा रही है यहाँ पर, उनके रिलेटिव्स। ओके ठीक है, तो सही है सर, समझेंगे सही है। यस सर, यस बात सर। कर रहे थे कि अवेटिंग सर की। हाँ सर यहाँ पे सर अवेटिंग फॉर हटा दें अगर। नहीं, फॉर सही है। देखिए अवेटिंग में प्रॉब्लम है, अवेटिंग फॉर द अवेलेबल, तो वेट फॉर होता है ना, सर वेट फॉर। सर अवेटिंग अगर प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं अवेटिंग ना। लगा दे और फॉर हटा दे सर तो नहीं हो पाएगा क्या? हाँ सर, अवे अवेटिंग नहीं सर तो प्रीपोजिशन भी नहीं गलत लेता हो है ना। जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अवेटिंग प्रीपोजिशन भी नहीं लेता है। दूसरी बात एक ये भी है कि अवेटिंग और वेटिंग में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। वेटिंग का जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है, जबकि अवेटिंग का जो यूज होता है वो आने वाली जो है फ्यूचर कमिंग जो है इंसिडेंट्स के लिए होता है, ठीक है, कोई कमिंग इवेंट्स के जी लिए। सर। ओके। ठीक है, तो इस लिहाज से वो, हाँ इस लिहाज से अवेटिंग तो नहीं होगा, वेटिंग फॉर। वैसे भी वेट फॉर लेता है, अवेटिंग का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कहा जाए आई एम अवेटिंग, ठीक है, अवेटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर विसेस, ए न्यू ईयर विसेस, तो इसका मतलब है कि हम कमिंग इंसिडेंट्स के लिए जो है अवेट कर रहे हैं, आने वाले अभी जो कि फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए अवेट सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, इफ यू हियर इंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। 13 नंबर में ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है, हेंस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। अगर आप इंकेज टोन सुनते हैं तो रिप्लेस द रिसीवर को रिप्लेस कीजिए और दोबारा से डायल कीजिए। अगला 14 नंबर पर देखते हैं, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड। तुरंत पकड़ लिए होंगे, ठीक है, व्हाट के बाद में यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस बना के हमको जो है ऐड करना है, तो सी हैड होगा ना कि हैड सी। जी बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। 15 नंबर देखिएगा, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। इस न्यूज के बाद जो मैंने अभी रिसीव की है इज नॉट गुड सही नहीं है, टी विल बी करेक्ट, देयर इज नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस, हु अरेंज द चेयर्स, ठीक है, चेयर्स को किसने अरेंज किया था। यहाँ पर भी ग्रामेटिकली कोई भी एरर नहीं है, हेंस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 17, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अब यहाँ पर देखिएगा सर सर जी, 1 मिनट, 16 में हमें यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेनी पड़ेगी क्या? क्यों हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, सिंपल पास्ट में सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। हाँ तो हु सर अरेंज, किसने अरेंज किया था। सिंपल पास्ट में है, कुछ क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, तो हु डिड अरेंज द चेयर, ये नहीं होगा क्या? क्यों होगा, हु अपने आप में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हु सब्जेक्ट का भी काम करता है, प्रोनाउन होता है नहीं होता है। जैसे हु ब्रोक दिस जग, इस जग को किसने तोड़ा, हु डिड दिस ब्रेक जग लगाएंगे हम, ये सब्जेक्ट का भी रोल अदा करता है, इसलिए इसके साथ में हु। सर हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क में पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगर हम उससे करें तो वैसे कैसे करेंगे, इसके लिए अलग से जो है कोई सब्जेक्ट है भी तो नहीं। जब अलग से कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है इसके स्थान पर, ये चूंकि ये सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का रोल अदा करता है, हु सब हु है जो,
ठीक है। डिड इसके के बाद साथ सिंपल did one इंटीग्रेटिव है आती है ना। सर। हाँ, ये प्रोनाउन भी है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, तो इसके लिए कोई भी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ये खास करके सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, बाकी अदर में तो लेगा ही लेगा, वो सही है। आगे चलते हैं। इसमें एरर क्या सर होगी सर? हु सर सिंपल ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है सर, हु प्लूरल भी है सिंगुलर। उस क्या चीज पूछ रहे हैं? सर हु जो एरर है क्या? प्लूरल भी है सिंगुलर भी है, दोनों में है। सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है मोस्टली, सिंगुलर। जी सर बिल्कुल। हम्म हु के ओके साथ नो किसने जाएगा ये तो ये काम, कौन ये काम किए हैं, नहीं किया जाएगा। हु जिसके साथ लगेगा तो जाहिर सी बात है वो किसी पर्सन के लिए आता है। जी ठीक है, तो जी जी वो सामूहिक रूप से कई कई सारे व्यक्तियों को इंडिकेट नहीं करता है, एक को करता है। सर आगे एरर चलते क्या हैं। बताइए? पीपल, जी आपकी आवाज ब्रेक एरर हो क्या गई है। बताइएगा? एरर इसमें कोई नहीं है, डी है, नो एरर, यस सर। सर ये सब डी पे लगा वो हुआ। हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा क्या कोई? उसी पे तो चर्चा हो रही है, आप कहाँ थी? सारी कथा हो गई है, अब आप जो है फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं सर, इसी पे वॉइस नहीं चर्चा आ हो रही रही थी है। ना सर, सब इकट्ठा सब बोल रहे थे ना, तभी वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी। नहीं नहीं, कोई नहीं बोल रहा था। हु देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंस। क्लियर, आगे बढ़े। जी सर बिल्कुल। पीपल जी हु सर लिव सर ऑन ग्लास हाउसेस, ग्लास हाउसेस पर नहीं रहते हैं, ग्लास हाउस में जो लोग रहते हैं उनकी बात कही जा रही। प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रॉब्लम है, एस ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। द लाइब्रेरी मेंबर वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स। अब यहाँ पर रिटर्न और बैक दोनों लगा दिए गए हैं, बैक सुपरफ्लुअस है। ठीक है, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना। सुपर। हाँ, बैक जो है, बैक विल बी रिमूव्ड, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट, सेल्डम आर एवर सी दोज forsaken who trust in the almighty। अब यहाँ पर सेल्डम आर नेवर होता है, क्योंकि सेल्डम का जो होता है यूज वो नेगेशन में किया जाता है, तो नेवर हो जाएगा ना कि एवर। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर द गर्ल्स नार हर पेरेंट्स वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पर नार के बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट आता है, जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब देनी होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर। हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट, द कॉलेज गर्ल्स seldom wear the sarees these days do they। अब यहाँ पर देखिए 21 में ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग दिया हुआ है ये सही है। ठीक है, हेंस डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, नो एरर। scarcely had the सर function started then। पूछना चाहेंगे प्लीज। जी बोलिए। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज दीज डेज। सर ये दीज कोई दिक्कत डेज है? की जगह नावे डेज नहीं ला सकते? नहीं, क्यों, इसमें दिस डेज में क्या दिक्कत है? इन दिनों जो है सेल्डम जो है साड़ीज वेयर करती हैं कॉलेज की गर्ल्स। ठीक है, जी क्या वे वेयर करती हैं? तो इसमें नाउ डेज और दीज डेज सही तो है, दीज डेज में प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नो एरर होगा। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं। हम यहाँ दीज डेज की जगह नावे डेज भी तो लगा सकते हैं, लेकिन क्यों तब भी लगाएंगे सही। जबरदस्ती? जी दीज डेज से क्या दिक्कत है आपको? नहीं लगना चाहिए? चलिए, नहीं लगा हुआ है तो दीज ठीक डेज है, सही लेकिन है, तब सही भी है, सही होता। उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उस तरह तो हम रिप्लेस करके कुछ भी हम सेल्डम की जगह पे स्कारसली भी लगा सकते थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह देखेंगे जी तो जी अपनी तरफ से तमाम चीजें माइंड में आएंगी, लेकिन हमको वहीं पर तलाशना होता है जो चीज हमारी रियली जो है एरर है, जहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कंसीडर की जाएगी इस तरह की। 22 में देखते हैं हम लोग, स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन। स्कार्सली के साथ जो पेयर बनता है, दूसरा जो है जोड़ने के लिए हम सबको पता है व्हेन का यूज होता है ना। तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन में हमारी प्रॉब्लम है। पेंटिंग्स एंड नेचुरल सीनरीज,
सीनरीज नहीं होता है, हम सबको पता है। सीनरी होता है, क्योंकि सीनरी का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, हाँ, तो प्रॉब्लम हेंस प्रॉब्लम विल बी इन ए पार्ट। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर आगे भी है 24। सर थोड़ा सा और आगे, द पेंटिंग्स ऑफ द नेचुरल सीनरी। हाँ आगे तो सही, आगे तो सही है सर, आगे बी सही है। ठीक है, सिबलिंग्स इज नॉट हॉट केक्स। अब यहाँ पर जो पेंटिंग्स है इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, ना कि यहाँ पर सीनरी के अकॉर्डिंग। जी जी बिल्कुल ठीक सर। है, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। अब ईच ऑफ दीज बॉयज है तो यहाँ पर प्लेज होना चाहिए। क्या हो जाएगा? प्लेज। हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ईच के अकॉर्डिंग लगेगा। वैसे भी आप से पहले आए हुए जो नाउन या प्रोनाउन कोई होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको आगे जो है वर्ब देना होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम बाय माय हैंड। आगे देखते हैं। यू शैल गेट ऑल इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड बुक केयरफुली। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, हम सबको पता है, एक नहीं बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन होगा जी। हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। इन दिस वे सर ऑल द 25 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन सर इसी रूप में हो जाएगा। ऑल इंफॉर्मेशन होता है, ऑल द इंफॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है। जी जी।